आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसे विश्वास की कहानी है जिसने आप कह सकते हैं हदों को ही पार कर दिया। एक बिल्कुल साधारण से आदमी की जिसने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1947। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा और पूरा देश आज़ादी की पहली सुबह का इंतजार कर रहा था। माहौल में एक अलग ही उम्मीद थी। अब जरा सोचिए, एक तूफानी मंगलवार की रात है, मूसलाधार बारिश हो रही है और उस कस्बे का जो हनुमान मंदिर है वो घने अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ है। बिजली भी नहीं है, लेकिन उस अंधेरे में कोई है। एक आदमी बिल्कुल अकेला बैठा है, या शायद हमें ऐसा लग रहा है कि वो अकेला है। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। नहीं, ये कोई पायल की हल्की छनछनाहट नहीं थी, बल्कि किसी के भारी कदमों की, बहुत भारी कदमों की आहट थी। तो उस रात आखिर हुआ क्या, ये समझने के लिए हमें पहले उस मंदिर में बैठे इंसान रामलाल को जानना होगा और उसकी एक बहुत ही अजीब आदत को समझना होगा। देखिए, रामलाल कोई संत महात्मा या कोई बड़ा विद्वान नहीं था। वो तो रेलवे में काम करने वाला एक सीधा साधा आम सा आदमी था। लेकिन उसकी एक आदत वो बिल्कुल भी आम नहीं थी। उसका हर हफ्ते का एक नियम था, एक पक्का नियम। हर मंगलवार सुबह के ठीक 4 बजे उठना, फिर नंगे पांव मंदिर तक जाना और वहां जाके घंटों तक बस चुपचाप बैठे रहना। कमाल की बात यह है कि इस सब में कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप, कुछ भी नहीं था। तो वो करता क्या था? बस एक ही बात, एक ही वाक्य दोहराता था। और वो वाक्य था, अगर आप सच में हैं तो जैसे हैं वैसे ही आ जाना। सोचिए, ये प्रार्थना नहीं, एक सीधी चुनौती थी जिसे वो हर हफ्ते बिना चूके दोहराता था। अब यहां कहानी में एक मोड़ आता है। एक तरफ तो रामलाल का ये अटूट विश्वास था और दूसरी तरफ उसकी अपनी दुनिया मानो बिखर रही थी। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी, इतनी कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। घर में जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो चुकी थी, और तो और उसकी नौकरी पर भी तलवार लटक रही थी। मतलब चारों तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें। ऐसी हालत थी कि कोई भी इंसान टूट जाए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? रामलाल ने कभी कोई मन्नत नहीं मांगी, कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मेरा ये काम कर दो तो मैं वो चढ़ावा चढ़ाऊंगा। नहीं, उसका विश्वास कोई सौदा नहीं था, वो एक सच्चा गहरा भरोसा था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी तूफानी रात पर। मंदिर का वो अंधेरा और रामलाल। आज उसके उसी भरोसे का असली इम्तिहान था। और उस अंधेरे में जो शख्स उसके सामने आया वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम मूर्तियों में देखते हैं। कोई मुकुट नहीं, कोई गहने नहीं, बस एक लंगोट पहने एक साधारण सा कुछ कुछ वानर जैसा दिखने वाला प्राणी। हाँ, पर उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था और बहुत गहरी करुणा थी। उसकी आवाज बहुत गहरी और शांत थी। आवाज में ऐसा सुकून था मानो वो रामलाल के मन की बात, उसकी खामोश पुकार को ना जाने कब से सुन रहा हो। उसने कहा, डर मत, मैं वही हूं जिसे तू बिना बुलाए याद करता है। रामलाल बेचारा कुछ कह पाता, अपनी पत्नी के लिए कुछ मांग पाता, उससे पहले ही उस आगंतुक ने आगे कहा, मैं वहां नहीं आता जहां सौदे होते हैं, पर जहां भरोसा होता है वहां रुक जाता हूं। मतलब साफ था, ये कोई लेन देन की घड़ी नहीं थी, ये भरोसे की जीत थी। उस रात के बाद जब अगली सुबह हुई तो कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामलाल बाहर एकदम शांत बैठा है और बस मुस्कुरा रहा है। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब वो घर पहुंचा। उसकी पत्नी, वही पत्नी जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका बुखार जा चुका था और वो पूरी तरह से होश में थी। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो उसकी तो आंखें फटी के फटी रह गईं। वो बस इतना ही कह पाया, ये तो मेडिकल साइंस के परे हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि ये हुआ कैसे। रामलाल ने कभी इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा, कभी खुद को बड़ा नहीं बताया, लेकिन जाने अनजाने में वो अपने परिवार और पूरे कस्बे के लिए एक बहुत बड़ी सीख छोड़ गया। बाद में उसने अपने बेटे को एक चिट्ठी में लिखा था कि जो आया था वो मूर्ति जैसा नहीं था, वो बिल्कुल साधारण था। बस आंखें वही थीं जो आज भी संकट में तुम्हें देख रही होंगी। कितनी बड़ी बात है कि दिव्यता शान शौकत में नहीं, सादगी में होती है। और यही बात, यही सबक आज भी उस मंदिर में एक पत्थर पे लिखा हुआ है।
यहाँ दर्शन मांग कर नहीं, भरोसा रखकर किए जाते हैं। रामलाल की कहानी और उसका वो मौन संकल्प हमेशा के लिए अमर हो गया। तो रामलाल की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर विश्वास के साथ सौदेबाजी करने में और सच में विश्वास में जीने में क्या फर्क है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और ये हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात याद दिलाती है कि सच्चा विश्वास शायद मांगने में या सौदे करने में नहीं, बल्कि चुपचाप अटूट भरोसा रखने में है। तो ये थी रामलाल की कहानी। अगर ऐसी ही और असाधारण कहानियों की दुनिया में आप खो जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।